हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। तो देखिए, पार्टनरशिप हमने स्टार्ट किया, पार्टनरशिप मीनिंग कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर कर चुके हैं, ठीक है। और आज हम करेंगे पार्टनरशिप डीड। ये क्या है बेसिकली? तो देखिए, पार्टनरशिप डीड आपका क्या है? ये आपका एक रिटन एग्रीमेंट है या रिटन डॉक्यूमेंट हम बोल सकते हैं। किसके बीच में है? अमंग द पार्टनर्स विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। तो ये मैंने क्या बोला, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है। वैसे जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड है वो आपका रिटन में हो, ओरल में भी हो सकता है, लेकिन बेनिफिट उसी में रहता है कि भाई हम कैसा रखें, रिटन रखें, ठीक है। तो बेसिकली एक ऐसा एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में है जिसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है पार्टनरशिप की, या जो पार्टनर्स ने एग्रीमेंट किया है उसकी टर्म्स आपकी गिवन रहेगी जब भी आप पार्टनरशिप स्टार्ट करोगे। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या है? जब दो पर्सन या फिर दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर कोई भी बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया है, पार्टनरशिप में वे आए हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन्होंने ऐसे बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कुछ ना कुछ टर्म्स कंडीशन रहेगी, विद आपस में बातें करेंगे, कुछ ना कुछ भी ऐसे करना, हमें क्या प्रॉफिट होगा हमारा, तो फिर जो प्रॉफिट होगा तो अभी 3 पार्टनर है तो वे उसको किस रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। और इसी के साथ ही भी कौन कितनी कैपिटल लेके आएगा, क्या कैपिटल पे हम इंटरेस्ट देंगे या नहीं देंगे, जो हमारी फर्म है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम क्या रखेंगे, क्या एड्रेस रहेगा, हमारा जो नेचर ऑफ द फर्म क्या रहेगी, किस तरह का हम बिजनेस करेंगे। तो ये सारे के सारे कुछ हम एक तरह से बोलते हैं कि एग्रीमेंट वे आपस में करते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन वे करते हैं। तो उसके लिए एक पार्टनरशिप डीड हमारा बनकर तैयार होता है, जो कि आपका रिटर्न में भी हो सकता है और आपका ओरली भी हो सकता है। लेकिन रिटर्न में, जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि रिटर्न में होगा तो अच्छा रहेगा। इन फ्यूचर डिस्प्यूट्स आपके नहीं होंगे, या डिस्प्यूट हो भी गए तो फिर बाद में जो कोर्ट के अंदर एज अ एविडेंस आप दिखा सकते हो कि भाई हाँ, हमने ये बोला था और अब ये बंदा ये ऐसे बोल रहा है, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड की अगर मैं बात करती हूँ तो ये मीनिंग हुआ। उसके बाद है कंटेंट ऑफ द पार्टनरशिप डीड। तो जो पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर क्या क्या आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, कि भी जो हमारी फर्म होगी उसका ये नेम रहेगा, ये एड्रेस रहेगा। इसी के साथ ही जितने भी पार्टनर्स रहेंगे उनका नेम रहेगा, उनका एड्रेस रहेगा। फिर जो नेचर ऑफ बिजनेस हमारा क्या है, किस तरह का हम बिजनेस करने जा रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट है हमारा टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप, कि भी क्या क्या पार्टनरशिप की हमारी टर्म्स रहेगी, कंडीशन रहेगी। आपका कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ऑल द पार्टनर्स, जो सारे पार्टनर्स हैं उन्होंने कितनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना रहेगा, हम देंगे या फिर नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारा देंगे या फिर नहीं देंगे, क्या रेट रहेगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, इक्वल हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा या फिर हमें अलग अलग हमारा रहेगा, ठीक है। इसी के साथ ही जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो हमारी क्या रेट रहेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन। इसमें और भी आपकी बहुत सारी आ सकती है, मैंने अभी यहाँ पे सारा नहीं लिखा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, जो पार्टनर्स है उन्होंने जो लोन दिया उस पर क्या रेट से इंटरेस्ट है वह दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपके टर्म्स एंड कंडीशन है। पार्टनर्स को जो सैलरी है, जो पार्टनर्स है उनको सैलरी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, कमीशन उनको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपकी कहाँ पे गिवन रहती है पार्टनरशिप डीड के अंदर। तो अभी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। आपने पार्टनरशिप डीड है वह आपने नहीं बनाया, तो उस केस में फिर आपके कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे कि भाई अगर जैसे आपने पार्टनरशिप डीड है वह बना लिया, उसमें आपने पूरा लिख दिया कि भाई हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, हम 4% से देंगे, 10% से देंगे, वो आप डिसाइड करोगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेंगे, इस % से हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेंगे। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो हमारा, जैसे 3 पार्टनर्स है तो 3:1 रेशियो में रहेगा। ये तब तो ठीक है जब आपने पार्टनरशिप डीड है वह आपने बनाया। लेकिन बाई चांस आपने ऐसे पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी और आपने कोई भी पार्टनरशिप डीड है वह नहीं बनाया, तो उस केस में भी हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो देंगे या नहीं देंगे। और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, ठीक है, वो तो पार्टनर्स को मिलेगा, तो किस रेशियो में मिलेगा। तो उस टाइम हमारे कौन कौन से रूल है ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है तो उसके अब्सेंस में जो रूल्स रहेंगे क्या रहेंगे, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वह इक्वल रहेगा। सारे के सारे पार्टनर्स क्या करेंगे, इक्वल रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे या जो लॉस होगा उसको शेयर करेंगे। इसी के साथ ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वह अलाउड नहीं किया जाएगा, तो किसी भी पार्टनर्स को उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वह भी आपका अलाउ नहीं किया जाएगा। सैलरी और कमीशन है वह भी आपको नहीं मिलेगा। ये कौन सा केस है, जब हमारा जो पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है, उसमें ऐसा हमने कोई भी बात नहीं की है इनके रिगार्डिंग, ठीक है। और इसी के साथ ही इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म के अंदर, अपनी पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर लोन उसने खुद प्रोवाइड करा रखा है तो उस केस में उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा और जो रेट रहेगी वह रहेगी आपकी 6% की रेट से आपको मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ ही एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कि भाई जैसे 3 पार्टनर पहले से ही थे, अब वे चाहते हैं कि एक नया पार्टनर और आए। अगर पार्टनरशिप डीड आपका साइलेंट है
तो उस केस में क्या होगा, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो अगर न्यू पार्टनर्स के ऊपर सभी के सभी जो ओल्ड पार्टनर है वे सारे के सारे पार्टनर अगर अपनी सहमति देंगे तो तभी ही एक न्यू पार्टनर्स का एडमिशन होगा। अगर उनमें से किसी, जैसे पहले से 3 पार्टनर थे और अभी एक 4th पार्टनर आ रहा है, अगर तीनों ने अपनी सहमति दी कि हाँ भाई हम जो न्यू पार्टनर वो आ सकता है, तो आपका न्यू पार्टनर आएगा। अगर तीनों में से किसी एक ने भी मना कर दिया तो फिर जो न्यू पार्टनर है उसका एडमिशन नहीं होगा। तो ये आपके बेसिकली रूल्स एप्लीकेबल होंगे इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। तो कई बार यहाँ से एमसीक्यू आपका पूछ सकते हैं, ठीक है, पूछते ही है। और एमसीक्यू आप देखोगे भी, पीवाईक्यू उठा के देखना, तो यहाँ से ऐसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयर रेशियो, फिर 4 ऑप्शन आपको दे देंगे 3:1 इज, ठीक है, या फिर आपका फिर आपको और दूसरा रेशियो दे दिया जाएगा और फिर एक आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा इक्वल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहेगा, तो कुछ तो आपको रेशियो दे दिए जाएंगे और एक ऑप्शन आपको मिलेगा कि नॉट अलाउड, तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉट अलाउड, ठीक है। ऐसे इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपको याद रखना है, इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे 6%। और ये किसको मिलेगा, ये मिलेगा पार्टनर ने जो लोन दे रखा है, ठीक है। अगर पार्टनर ने लोन दे रखा है पार्टनरशिप फर्म को, तो उसको इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाएगा, 6% पर एनम। तो ये था बिल्कुल छोटा सा टॉपिक पार्टनरशिप डीड के बारे में। और इसी के साथ ही मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि जो बेनिफिट क्या क्या हमारे पार्टनरशिप डीड के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए पार्टनरशिप डीड है उसको हम क्यों लेके चलते हैं। बेनिफिट की अगर मैं बात करती हूँ, और बेसिकली जो पार्टनरशिप डीड है ये आपका रिटर्न में होगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों, देखिए अगर बेनिफिट की बात करती हूँ तो फर्स्ट बेनिफिट हम बोल सकते हैं हेल्प टू अवॉइड द डिस्प्यूट इन द फ्यूचर, ठीक है। डिस्प्यूट्स हो सकते हैं फ्यूचर में, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमारा क्या रहेगा, पार्टनरशिप डीड। आपने पार्टनरशिप डीड बनाया, पहले से आपने डिसाइड किया कि भी हम इस रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे, ठीक है, तो फिर आपका इन फ्यूचर आपका झगड़ा नहीं होगा। और अगर आपने कुछ भी डिसाइड नहीं किया और ये हो गया कि भी प्रॉफिट ज़्यादा ही हो गया, तो हो सकता है कि फिर कोई पार्टनर से जिसने थोड़ी कैपिटल ज़्यादा लगाई होगी तो वो बोलेगा कि नहीं मैं तो ज़्यादा प्रॉफिट लूँगा। तो उस केस में क्या हो सकता है, आपके डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो उन डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए पार्टनरशिप डीड है ये हेल्प करता है, ठीक है। इट इज एन एविडेंस इन द कोर्ट, तो वही एविडेंस के रूप में काम करता है इन कोर्ट। तो कोर्ट तक अगर बात चली जाए, अगर पार्टनरशिप डीड हमारे पास रिटर्न में है तो फिर एविडेंस का काम ये करेगा, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड बेनिफिट की बात करती हूँ, फैसिलिटेट द फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस बाय अवॉइडिंग द मिसअंडरस्टैंडिंग। तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वह आपकी दूर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, आपको सब कुछ पहले से ही क्लियर है कि भी सैलरी देनी है या नहीं देनी है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना है या नहीं देना है, तो फिर किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी। तो ये था आपके कुछ बेनिफिट है जो कि पार्टनरशिप डीड के। और बेनिफिट भी आप खुद से लिख सकते हो, बना सकते हैं, लेकिन हमें तो एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है। तो ये था आज की वीडियो में पार्टनरशिप डीड। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।